हाय फ्रेंड, वेलकम टू एएम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, सीजन 1 एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करूंगा। रिचर सीजन 1 का अगर आपने एपिसोड 7 नहीं देखा फ्रेंड, तो आप मेरे वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 7 की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आप 18+ हैं तभी आप इस सीरीज को देखिए, क्योंकि ये अडल्ट सीरीज है। फ्रेंड, अगर आप अडल्ट नहीं है तब आप इस सीरीज को मत देखिए, क्योंकि सीरीज के अंदर आपको बहुत ही अडल्ट सीन देखने को भी मिलते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वह चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड, एपिसोड 7 का स्टार्ट हमें देखने को मिल जाता है इंस्पेक्टर स्टीवेंसन से, जहाँ पर वो रेस्को के बारे में अपनी वाइफ से बात कर रहा था। उसे बोलता है कि वो काफी ज्यादा ईमानदार थी, अपने काम के साथ वो काफी ज्यादा सिंसियर थी, बट चीफ ने उसे निकाल दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो काफी ज्यादा इंस्पेक्टर फिनली और रेस्को के बारे में बात कर रहा होता है। मतलब यहाँ पर हमें पता चल जाता है इंस्पेक्टर स्टीवेंसन को कुछ ऐसा पता होता है क्लैनर के बारे में, क्लैनर की कंपनी के बारे में, जो कि वो किसी को भी नहीं बता सकता है। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं स्टीवेंसन के घर के बाहर कुछ 4 लोग आ जाते हैं। वही फोरेंसिक के लिबास में हमें देखने को मिल जाते हैं, डॉक्टर के लिबास में देखने को मिलते हैं, जो कि मर्डर करते हैं। वहां पर हम देख लेते हैं वो कुछ हथियारों के साथ उसके घर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ जाते हैं। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं रिचर्ड को, जहाँ पर वो जॉर्जिया वापस आ चुका था। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं वो फिनली के साथ बैठता है और गाड़ी में बैठकर जा रहा था। वहाँ पर फिनली उससे काफी ज्यादा बातें करता है, उससे पूछता है कि न्यूयॉर्क में बताओ क्या हुआ। तो वो बोलता है, हाँ मुझे प्रोफेसर ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बट मुझे पहले वो एविडेंस ढूंढने होंगे जो जॉय ने बनाए थे। मतलब जॉय की वो फाइल्स जो कि डॉक्यूमेंट खो चुके हैं, जो कि हमें ढूंढने चाहिए और उसी से हमें पता चलेगा आखिरकार जॉय किसकी तलाश कर रहा था और इन सब के पीछे कौन। अब यहाँ पर फिनली उसे बोलता है, ठीक है पहले हमें क्लैनर की सेरेमनी पर जाना होगा, आज क्लैनर की सेरेमनी है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में वो क्लैनर की सेरेमनी पर चले जाते हैं। वहाँ पर प्रे हो रही होती है। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं क्लैनर का जो भाई का बेटा होता है वो आकर इंस्पेक्टर फिनली को काफी ज्यादा बुरी तरीके से बातें कर रहा था। मतलब उसे गालियां दे रहा होता है। उसे बोलता है, तुमने इसके कातिल को अभी तक नहीं ढूंढा है, तुम्हारी इस जॉब का क्या फायदा है, तुम्हें अपनी वर्दी उतार कर फेंक देनी चाहिए। यहाँ पर वो काफी ज्यादा उसे गालियां देता नजर आता है। वहीं पर फिनली से बोलता है, तुम भूल गए कि मैं चीफ इंस्पेक्टर हूँ, तुम मुझे अगर गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा, या फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा जो तुम सारी जिंदगी याद रखो। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर फिनली और रिचर्ड जो होते हैं गैरेज के पास चले जाते हैं। मतलब वो मैकेनिक के पास जाते हैं जहाँ पर उसने अपनी गाड़ी छोड़ी होती है। उस मैकेनिक को बोलते हैं, क्या मेरी गाड़ी तैयार? तो वो बोलता है, हाँ तैयार है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं रिचर्ड की किसी केमिकल पर नजर पड़ती है, जहाँ पर एक लड़का जो होता है वो केमिकल नीचे जमीन पर फेंक रहा होता है कुछ दाग मिटाने के लिए। जो ऑयल नीचे गिर जाता है उसको खत्म करने के लिए वो कुछ केमिकल गिरा रहा होता है, जो कि क्लैनर की कंपनी का होता है। अब रिचर्ड इस चीज को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं फिनली को कॉल आ जाती है, स्टीवेंसन की मौत की कॉल से आती है, जहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में स्टीवेंसन के घर पर होते हैं उसकी वाइफ के साथ। वहाँ पर हम देख लेते हैं स्टीवेंसन जो होता है वो मरा पड़ा होता है, उसकी आंखें जो होती हैं उनको खोल के बिल्कुल एक मिरर के सामने रख दिया जाता है। मतलब यहाँ पर हमें बहुत ही दर्दनाक मौत देखने को मिल जाती है, जहाँ पर रिचर्ड से बोलता है कि उसे इसलिए यहाँ पर बांध कर रखा गया, इन दोनों को बांध कर इसलिए मारा गया। तो स्टीवेंसन की आंखों को इसलिए खोल कर रखा गया ताकि अपनी वो वाइफ को मरते हुए देख सके। मतलब यहाँ पर उसे वो सजा दी गई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर बातें करते हुए नजर आ जाते हैं। यहाँ पर फिनली से बोलता है, इन दोनों को मार दिया गया। यहाँ पर रिचर्ड से बोलता है, दोनों को नहीं तीनों को मारा गया, 3 लाशें यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल रही हैं। वो बोलता है कैसे? तो यहाँ पर वो बताता है कि स्टीवेंसन की जो वाइफ वो प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ पर उसे वो अल्ट्रासाउंड भी दिखा देता है। अब यहाँ पर फिनली जो था ये चीज देखकर काफी ज्यादा अफसोस ज्यादा हो जाता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं फिनली जो होता है वो बैठ जाता है और रिचर्ड भी बैठ जाता है। यहाँ पर उन्हें चीफ मिल जाता है। अब चीफ उनके साथ काफी ज्यादा बोलता हुआ नजर आता है। यहाँ पर चीफ फिनली को बोलता है कि तुम क्या यहाँ पर कर रहे हो, तुम पिछले दिनों में कहाँ पर थे? मैंने तुम्हें बोला था कि तुमने क्लाइनर के कातिल को ढूंढना है और तुम इसके साथ घूम रहे हो, ये इस केस में क्या कर रहा है? तो यहाँ पर वो रिचर्ड को बोलता है, तुम्हें यहाँ से दफा हो जाना चाहिए, तुम मेरी अभी ये साइड से दफा हो, क्योंकि तुम कोई पुलिस वाले नहीं हो, तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में हर काम में इसके साथ नहीं आ सकते हो और तुम्हें यहाँ से जाना का, वरना मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। अब यहाँ पर रिचर्ड को वो काफी ज्यादा गुस्सा करते नजर आए थे, जहाँ पर रिचर्ड को बोलता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर फिनली जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है अब तुम्हें क्या करना है? तो बोलता है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है, हमें उस शख्स को ढूंढना जो स्टीवेंसन के बहुत ही ज्यादा करीब था, मतलब स्टीवेंसन के साथ जो जॉब करता था। अब यहीं पर हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है एक इंस्पेक्टर के साथ हमें देखने को मिल जाता है, जिससे आकर वो काफी ज्यादा बातें कर रहा था। अब यहाँ पर रिचर्ड जो होता है उसे बोलता है, समझाने की कोशिश करता है, उसे बोलता है जैसे स्टीवेंसन को मार दिया गया, तुम तो स्टीवेंसन के बहुत ही ज्यादा करीब थे, तुम तो उसके साथ जॉब करते थे, स्टीवेंसन को क्यों मारा गया तुम्हें इस बात का तो जरूर पता होगा, अगर तुम्हें पता होगा तो जाहिर सी बात है वो तुम्हें भी मार डालेंगे। मतलब जिस तरह उन्होंने स्टीवेंसन को मारा और उसकी पत्नी को मारा, उसको होने वाले बच्चे को मारा, वैसे वो तुम्हें भी मार सकते हैं। अब तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे नहीं पता है, बट तुम जो भी बोल रहे हो ठीक ही बोल रहे होगे, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, स्टीवेंसन को क्यों मारा गया, किसने मारा है, मुझे नहीं पता है। अब यहाँ पर रिचर्ड जो होता है उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, उसे फंसाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं फंसता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है वहां से उठकर चला जाता है और वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं रिचर्ड एक शॉप में जाता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा चीजें खरीदता हुआ नजर आता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा हंटिंग की चीजें खरीदता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में रिचर्ड
रिचर्ड जो होता है वो हबल के घर पर आ जाता है। वहाँ पर वो न्यूज लगातार बहुत ज्यादा वॉल्यूम कर देता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है अब तैयारी अपनी कर लेता है। अब यहाँ पर रिचर्ड को पूरा का पूरा यकीन होता है इंस्पेक्टर जो वो मिला हुआ, वो किलर यहाँ पर मुझे मारने के लिए आएंगे हबल के घर पर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो उसका प्लान जो होता है वो कामयाब होता हुआ नजर आ जाता है। रिचर्ड पूरी तैयारी में बैठा होता है। अब वहीं पर ही नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से इंस्पेक्टर फिनली को, जहाँ पर वो स्टीवेंसन के फादर और मदर के घर पर चला जाता है। अब यहाँ पर उन्हें स्टीवेंसन के बारे में उसे बताना होता है। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं रिचर्ड को, जहाँ पर वो हमें 4 किलर फिर से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें क्लैनर का जो भतीजा होता है वो भी देखने को मिल जाता है। मतलब वो जो किलर होते हैं वो उस क्लैनर के ही होते हैं। अब क्लैनर के जो किलर होते हैं वो आ चुके होते हैं और उसका भतीजा भी आ चुका होता है। अब वो 4 गन के साथ हबल के घर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है पहले से ही वेट कर रहा था। अब यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड फाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर रिचर्ड जो होता है पहले ड्राइवर को बाहर मारता है और फिर बाहर एक किलर को बुलाता है गाड़ी के जरिए। गाड़ी की लाइट वो बार बार ब्लिंक ऑफ ऑन ऑफ करता है और वहीं पर भी एक बाहर किलर जाता है, वहां पर उसको भी मारता है। अब यहाँ पर हमें ये बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलने वाली है फ्रेंड। यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें क्लैनर के भतीजे का भी एक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिचर्ड को मारता हुआ नजर आ जाता है। अब यहाँ पर हमें ये सारा का सारा एक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर क्लैनर का जो भतीजा होता है वो रिचर्ड को ऑलमोस्ट मार चुका था, बट रिचर्ड जो होता है एकदम से उठता और उसको गोलियों से छन्नी छन्नी कर देता स्विमिंग पूल के अंदर ही। अब यहीं पर ही हम देख लेते रिचर्ड बाहर निकलता है, सांस निकालता है, जो उसे मिला होता है जॉय के कपड़ों से। वहीं पर ही हम देख लेते हैं उस प्रिंट को, जैसे ही देखता है उसे समझ में आ जाता है। वहां पर हम देख लेते हैं वो अब कॉल करता है वहां पर रास्को को, मतलब इंस्पेक्टर कॉन्क्लिन को कॉल करता हुआ नजर आ जाता है। वहां पर उसे सब कुछ बताता है, उसे बोलता है मुझे अब समझ में आ चुका है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। फ्रेंड यहाँ पर आपको ये चीज बताता चलो रिचर्ड को अब सारी की सारी बात समझ में आ चुकी होती है। आखिरकार क्लैनर ने क्या किया था और क्लैनर जो है वो हबल से क्या चाहता था। अब यहाँ पर वो हबल के बारे में बताता है कि वो बोलता है कि वो करेंसी में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, उसका काफी ज्यादा हाथ अच्छा था, मतलब वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट था और वो गवर्नमेंट से उसने इनके काफी ज्यादा काले धन के जो पैसे थे वो उसको हाइड कर दिया। अब $100 का अगर आप किसी भी कंट्री में अगर ट्रांजेक्शंस करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, मतलब आपको काला धंधा आपका जो होता है वो सामने आ जाता है। यहाँ पर उसे बोलता है अगर आप उसी को $1 में कन्वर्ट कर दो, अगर आपको मतलब $100 की जितनी भी अमाउंट है उसको आप $1 में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम देख लेते हैं उसे काफी ज्यादा बातें बताता हुआ नजर आ जाता है। वहाँ पर वो बोलता है क्लैनर की जो कंपनी है, जो केमिकल कंपनी है जहाँ पर वो एनिमल फूड बनाता है, वहीं पर ही वो फेक कैश बनाता है, मतलब जितने भी $100 का कैश है उसको वो लेता है और उसको डंप डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब उसको ब्लीच के साथ उसकी जितनी भी इंक होती है वो निकाल देता है और जितनी भी इंक वो निकालते हैं फिर उसके बाद वो ब्लीच के जरिए उस इंक को साफ कर लेते हैं। अब जैसे वो इंक को साफ करते हैं बाद में उस इंक को $1 में वो प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि कागज होता है वो तो खराब नहीं होता है। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा बातें करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर हमें देखने को भी ये मिल जाता है, स्क्रीन पर आपको ये देखने को चीज मिल जाती होगी कि कैसे क्लैनर जो है वो $100 को $1 में कन्वर्ट करके और बिलियंस कमा रहा, मतलब बिलियंस बनाता हुआ हमें नजर आ जाता है, जो कि वो एनिमल अपनी फूड की फैक्ट्री में ये सारा काम कर रहा होता है, किसी को शक भी नहीं होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैग्स जो होते हैं उनके अंदर वो पैसे डालता है बिलियंस के हिसाब से और वेनेजुला से अपनी जो ट्रांजेक्शन है, अपनी जो शिफ्ट है वो भेज देता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे बातें बताता नजर आता है हमें, जहाँ पर हमें ये सारी की सारी बात समझ में आती है आखिरकार क्लैनर ये क्या कर रहा था, वो जॉर्जिया में क्या कर रहा था और जुबलिंग जो ड्राइवर था उसे क्यों मारा गया था। यहाँ पर वो सारी की सारी बात हमें समझ में आती है कि जुबलिंग जो था उसने कुछ क्लैनर के बॉक्स जो थे वो चुरा लिए थे, मतलब उसने वो कहीं रख दिए थे, मतलब उसने वो गैराज में छुपा दिए थे, जो कि वो गैराज में हमें खाली देखने को मिले थे, मतलब वो जो गैराज था वो खाली नहीं था, वो किसी और गैराज की वो बात कर रहा था। अब यहाँ पर हम देख लेते रिचर्ड को बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी होती हैं, जहाँ पर रस्को को बोलता है कि मुझे अब सारी की सारी कहानी समझ में आ चुकी है, जॉय को क्यों मारा गया और ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सब कुछ अब मुझे समझ में आ गया है। अब वहीं पर ही रस्को से बोलती है ठीक है तुम अब कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है कि मैं जोबलिंग की वाइफ के घर पर जाऊंगा, वहाँ पर मुझे वो बॉक्स मिल जाएंगे और मैं क्लैनर के खिलाफ, क्लैनर की कंपनी के खिलाफ मुझे एविडेंस भी मिल जाएंगे, जो कि तुम कह रही हो कि तुम एविडेंस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मैं क्लैनर की फैक्ट्री पर जाऊंगा, वही फेक कैश जो है वो पहले लेकर आऊंगा जोबलिंग के गैराज से और वहां पर जाकर उनको मैं मैच करूंगा क्लैनर की कंपनी में। सो फ्रेंड यहाँ पर हमें ये सारी की सारी बात समझ में आ जाती है और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वहां पर अब वो कॉल करता है फिनली को, जहाँ पर फिनली को बोलता है तुम कहाँ पर हो, हमें जाना होगा। तो बोलता है किधर जाना, तो बोलता है जोबलिंग की वाइफ के घर पर जाना है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं फिनली को कुछ लोग मारने के लिए आ जाते हैं। अब वहाँ पर फिनली बोलता है कि मेरी खिड़की के बाहर कुछ लोग आ चुके हैं और गन्स के साथ आए हैं, क्या ये मुझे मारने हैं? तो वो बोलता है हाँ ये तुम्हें ही मारने आया है, तुम्हें वहां से भागना होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फिनली को बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान बताता है, उसे बोलता है दीवार को तोड़ो, वॉल्यूम ऊंचा करो टीवी का और वहां से निकलने की कोशिश करो, दूसरे कमरे में जाओ, कूद जाओ और वहां से भागो, पीछे की गाड़ी की तरफ से जाओ और गाड़ी लेकर निकल जाओ, वरना वो तुम्हें मार डालेंगे और अगर तुम्हारे पास गन है तो उनकी गाड़ी के टायर जो है वो पंचर कर देना। यहाँ पर हम देख लेते हैं वो बोलता है ठीक है। वहीं पर हम देख लेते हैं फिनली ऐसे ही करता है, वो दूसरे कमरे में जाता है, वहां पर कूदता है, वहां पर दीवार तोड़ता है और दूसरी खिड़की से कूद कर पीछे की तरफ से जाकर गाड़ी में बैठता है और उनकी गाड़ी के टायर पंचर करके वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से जो कि जोबलिंग की
वाइफ के घर पर बाहर होते हैं, वहाँ पर आग लग चुकी होती है, वो घर जो पूरी तरह जल चुका होता है, मतलब यहाँ पर कोई भी एविडेंस उसे नहीं मिलता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उसे सब कुछ पहले से ही पता चल चुका होता है। अब ये बात रिचर्ड को समझ में नहीं आती, आखिरकार उसे कैसे पता था कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अब वहीं पर ही हम देख रहे हैं रिचर्ड अपने उसी कागज को निकालता है जो कि जॉय का होता है। उसे बोलता है कि ये देखो, ये तो जुबलिंग गैराज लिखा हुआ, मतलब ये जुबलिंग का जो गैराज है ये जुबलिंग की वाइफ का गैराज नहीं था, ये मदर और फादर का गैराज की वो बात कर रहा था, मतलब अपने घर की वो बात कर रहा था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है उसकी मोम के घर पर आ जाता है, मतलब जुबलिंग के फादर और मदर के घर पर आता है, उनके गैराज में आ जाता है। यहाँ पर उसकी माँ आकर बोलती है, तुम जब लास्ट टाइम आए थे क्या तुम्हें पता था कि मेरा बेटा नहीं रहा? तो वो बोलता हाँ मुझे पता था, बस मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहता था, मैं आपको और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहता था। यहाँ पर हम देख लेते हैं जुबलिंग के गैराज के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर अब वो बॉक्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। फाइनली उन्हें वो बॉक्स मिल जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे बॉक्स को देखते हैं तो बॉक्स खाली नहीं होता, उसके अंदर काफी ज्यादा डॉलर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पर फिनली ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, उसे बोलता है तुम ठीक थे, मतलब वो फेक कैश बना रहे हैं और ये हमारे पास एविडेंस आ चुका है और इसका मतलब ये फेक कैश और भी उनकी फैक्ट्री में बनता होगा। अब वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं रिचर्ड जो था वो फेक कैश अपनी गाड़ी में डालता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं उसे कॉल आ जाती है यहाँ पर नेगली की, उसकी फ्रेंड की। अब यहाँ पर उसे सब कुछ बता रही होती है, उसे वो उसी किलर के बारे में बताती है जिसका नाम वाइकिंग होता है। उसे बताती है कि वो तो 3 साल पहले मर चुका है और उसको मारने वाला एक FBI का एजेंट था और वो FBI का जो एजेंट है वो 3 साल पहले मर चुका है जिसने उसको मारा था। अब वहाँ पर उसे वो बोलती है उसका एक पार्टनर है जो कि उसके साथ काम करता था। अब वहाँ पर उसको वो नाम बताने ही लगती है। वहाँ पर रिचर्ड से बोलता है मैं समझ गया वो कौन है। वो बोलती है कौन? तो वो बोलता है पिकर्ड उसका नाम है। तो बोलती है हाँ तुम्हें कैसे पता? तो बोलता है हाँ मुझे पता है, बस मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अब यहीं पर ही हम देख लेते हैं एपिसोड की एंडिंग हो जाती है फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर हमें एंडिंग देखने को मिल जाती है। रिचर्ड के सामने कौन है ये तो अभी तक हमें नहीं पता, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा कि आखिरकार रिचर्ड को पिकर्ड के बारे में ऐसा क्या पता चल गया। सो फ्रेंड एपिसोड 8 के अंदर हमें क्या देखने को मिलने वाला है, एपिसोड फाइनल हमें देखने को मिलने वाला है। एपिसोड फाइनल के अंदर हमें अब ये कहानी खत्म होते हुए नजर आ जाएगी, ये तो मैं आपको एपिसोड 8 के अंदर ही बताऊंगा फ्रेंड, फाइनल एपिसोड के अंदर आपको बताऊंगा। तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।